हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुण शर्मा, उदयपुर कॉमर्स हब से। टैली की वेरी फर्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत। और आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैंने टैली सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपके सामने ओपन कर रखा है। जब भी आप टैली अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन सामने ओपन होता है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ टैली के बारे में। थोड़ा सा आप लोगों को इसलिए जानना जरूरी है टैली सीखने से पहले, क्योंकि टैली आज की तारीख में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रांड है एक्चुअल में। 1988 से शुरुआत हुआ था टैली का। बैंगलोर की एक कंपनी ने टैली की टैली को क्रिएट किया था, मैं आपको बता दूं। और 1988 में प्यूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी थी, भरत गोयन का सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उस कंपनी के ऑनर थे। उन्होंने किसी क्लाइंट की नीड के ऊपर टैली सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था। और टैली के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स आते हैं, और शुरुआत में जो टैली का वर्जन उन्होंने बनाया था वो 4.5 था। और टैली जब 4.5 आया, उसमें सिर्फ अकाउंटिंग हो सकती थी, स्टॉक या टैक्स से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं थे। और सबसे पहला वर्जन जो टैली का बनाया, उसमें माउस आपका वर्क नहीं करता था, आपको सिर्फ कीबोर्ड से ही ऑपरेट करना होता था उसको। धीरे धीरे मार्केट में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की नीड बढ़ने लगी। धीरे धीरे मार्केट में जो टैक्सेशन वगैरह के वजह से अकाउंटिंग और जो लीगल वर्क है उसका नीड बढ़ने लगा। और उसके बाद दुनिया भर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की डिमांड बढ़ने लगी, और कंपनी ने भी अपने आप को अपडेट किया और नए नए वर्जन्स, नए नए ऑप्शंस के साथ कंपनी ने उतारे। 4.5 के बाद कंपनी ने 5.4, 6.3, 7.2, जब राजस्थान में वेट लॉन्च, ऑल ओवर इंडिया में वेट लॉन्च हुआ 2005 में, तब 7.2, उसके बाद 8.1, और उसके बाद 9.0, और फिर ERP 9 सॉफ्टवेयर टैली ने यूज किया। अभी अभी आप सभी को पता है कि 2017 में जुलाई में भारत में, पूरे भारत में GST एप्लीकेबल हुआ। तो टैली ने भी अपने आप को GST के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, और टैली का ERP 9 GST के लिए अलग से रिलीज हुआ। और अब आज की तारीख में टैली में वर्जन्स इतने जल्दी जल्दी क्विकली चेंज नहीं होते। आज की तारीख में टैली में डिफरेंट डिफरेंट रिलीज आते हैं, समय समय पे जो भी नए ऑप्शंस होते हैं तो उन ऑप्शंस के साथ नए रिलीज लॉन्च होते जाते हैं। आप लोगों को अपने कंप्यूटर के अंदर टैली अगर चाहिए, टैली एक ब्रांड है, जैसा कि मैं शुरू में बोल चुका हूँ। टैली सबसे मोस्ट डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम मीडियम और स्मॉल लेवल इंटरप्राइजेस की बात करें, बड़ी कंपनियां हालांकि टैली को यूज नहीं करती। बड़ी कंपनियां अपने खुद के ERP सिस्टम्स और जो सैप वगैरह सॉफ्टवेयर यूज करती है। बट जो मीडियम और स्मॉल इंटरप्रीनियर्स हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और जो अकाउंटेंट्स हैं, वो लोग ज़्यादातर टैली को प्रेफरेंस देते हैं। टैली सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि भारत से, अगर भारत को छोड़कर दूसरे देशों की भी बात करें तो ऑलमोस्ट सभी कंट्री में टैली के क्लाइंट्स हैं। यानी लगभग 150 से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर टैली का यूज होता है। और गल्फ कंट्री यानी जो अरेबियन कंट्रीज है, उसमें टैली की बहुत ज़्यादा डिमांड है, टैली ऑपरेटर्स की। ओके, टैली ने अपने आप को यूनिवर्सल बनाया है, यानी किसी भी तरह के व्यापार की अकाउंटिंग आप टैली में कर सकते हैं। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर अकाउंटिंग भी होती है, इसके अंदर इन्वेंट्री यानी स्टॉक रिलेटेड वर्क भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी टैक्सेशन संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। अभी जैसे GST की नीड है तो GST का पूरा काम आप टैली में कर सकते हैं। इवन GST के रिटर्न्स प्रिपेयर करना, ई-वे बिल के लिए आप जेसन फाइल क्रिएट करना, ठीक है। और सारे GST रिलेटेड इनवॉइसिंग और जो अकाउंटिंग है उसको आप कंप्लीटली टैली के अंदर मैनेज कर सकते हैं। हम हमारे जो ये कोर्स है उसके अंदर हर चीज पढ़ेंगे, एक एक ऑप्शन टैली का हम लोग इसमें देखने वाले हैं, राइट। टैली को अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है सामने, हमारे सामने, कि आप में से कुछ लोग आज वेरी फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आपको टैली का कोई भी आइडिया नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि सर ये सॉफ्टवेयर कहाँ से लाएं हम हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर। ओके, टैली मोबाइल में आप ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर टैली को इंस्टॉल करना होता है। ये सॉफ्टवेयर है, इसका सेटअप चाहिए आपको, इसे आप इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद आप टैली को
यूज कर सकते हैं। जैसा ये सामने आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है, टैली की सबसे पहली स्क्रीन कहलाती है कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन। टैली को हमें यूज करना है तो हम तो, जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, टैली सॉफ्टवेयर तो बहुत महंगा आता है। टैली में दो तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं। सिंगल यूजर वर्जन आता है जिसकी लगभग मार्केट में कीमत है 18 से 20 हजार रुपए, और मल्टी यूजर वर्जन आता है जिसकी मार्केट में कीमत है लगभग 60 हजार। अब सवाल ये आता है कि क्या हर अकाउंटिंग पढ़ने वाला स्टूडेंट जो टैली सीखता है, क्या वो सभी 20 हजार रुपए खर्च करते हैं? क्या जितने भी इंस्टीट्यूट टैली सिखाते हैं क्या सभी 20 हजार रुपए खर्च करते हैं? नहीं, वो सभी टैली का एजुकेशनल वर्जन यूज करते हैं। एजुकेशनल वर्जन यानी डेमो वर्जन यूज करते हैं, राइट। डेमो वर्जन आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करें कंप्यूटर के अंदर और आप उसको यूज करें। सभी ऑप्शन आप डेमो वर्जन में यूज कर सकते हैं। किसी तरीके की आपको कोई ऑप्शन वाइज बाउंडेशन डेमो वर्जन एवं ओरिजिनल वर्जन में नजर नहीं आती। ओके, लेकिन कहाँ से करें, अब कहाँ से लाएं? अब मेरा मेरा तो कोई लिंक ही नहीं है कि मैं किसी सॉफ्टवेयर वाले से सेटअप लूं। तो देखिए, टैली के लिए मैं आपको एक क्लास में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप टैली का डेमो वर्जन इंस्टॉल करेंगे। tellysolutions.com की वेबसाइट्स पर, जो टैली की ऑफिशियल वेबसाइट्स है, उस पे जाके आपको डाउनलोड सेक्शन में जाके टैली का वर्जन डाउनलोड करना होता है। ओके, तो वो डाउनलोडिंग भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि जब आप टैली को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते तो आपका टैली वर्क करने लग जाता है और सबसे लेटेस्ट वर्जन ही आपका डाउनलोड होता है। तो जैसे आज की तारीख में अगर आप अपने कंप्यूटर में टैली इंस्टॉल करेंगे तो टैली का सबसे लेटेस्ट वर्जन और सबसे लेटेस्ट रिलीज आपको यहाँ पर मिलेगा यूज करने के लिए। जैसे अभी राइट नाउ टैली ERP9 का रिलीज 6.6 अभी नया लॉन्च हुआ है, तो आपको रिलीज 6.6 आपको अपने कंप्यूटर के अंदर यूज करने के लिए मिलेगा। ओके, दूसरी बात है कि जिन लोगों के पास ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होते हैं तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है, उनको बकायदा सीरियल नंबर, लाइसेंस की वगैरह सब अलॉटेड है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या ओरिजिनल और डुप्लीकेट में डिफरेंस है? देखिए, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी ऑप्शंस आप इस एजुकेशनल मोड में भी यूज कर सकते हैं और सभी ऑप्शन आप ओरिजिनल में भी यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है डेट वाइज। आप अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो आप 365 दिन यानी ऑल 365 डेज आपको सॉफ्टवेयर लेता है, यानी आप हर दिन की अकाउंटिंग कर सकते हैं। जबकि आप अगर डेमो मोड में अगर आप यूज कर रहे हैं एजुकेशनल वर्जन, तो आप किसी भी महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख यदि उस महीने में है तो आप ले सकते हैं, यानी 3 दिन ले सकते हैं, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख। बाकी काम वाइज कोई लिमिटेशन नहीं है। आप उतना ही काम इसमें भी कर सकते हैं जितना काम आप ओरिजिनल में कर सकते हैं। उतने ही ऑप्शन आप ओरिजिनल वाले एजुकेशनल में भी यूज कर सकते हैं जितना आप ओरिजिनल में करते हैं। तो देयर इज नो अदर सच टाइप ऑफ लिमिटेशंस, ओनली डेट वाइज आप अकाउंटिंग ओरिजिनल में कर सकते हैं, जबकि एजुकेशनल में डेट वाइज अकाउंटिंग आप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ सीखने के लिए, देखिए नाम से पता पड़ रहा है कि एजुकेशनल क्या काम आता है, सीखने के लिए काम आता है। तो एजुकेशनल वर्जन में आप सिर्फ टैली को सीख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं, और आप अगर अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं टैली तो आपको एजुकेशनल वर्जन ही मिलेगा, क्योंकि पेड वर्जन यानी ओरिजिनल के लिए आपको पेमेंट करना होता है। एंड देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर टैली का आता है जिसे सिल्वर एडिशन कहते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेट 20,000 के आसपास, इंक्लूसिव जीएसटी पड़ता है वो। और मल्टी यूजर वर्जन भी आता है जिसे हम गोल्ड वर्जन कहते हैं, और वो आप लगभग 60,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सर क्या डिफरेंस है सिंगल यूजर और मल्टी यूजर में? देखिए, सिंगल यूजर सिर्फ एक ही लैपटॉप या कंप्यूटर में आप चला सकते हैं, जबकि मल्टी यूजर आप अगर नेटवर्किंग है, आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मान लो 10 से 15 कंप्यूटर लगे हुए हैं, लैपटॉप्स हैं सबके पास अलग अलग, तो आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर से ही सभी में ओरिजिनल काम कर सकते हैं। तो वहां मल्टी यूजर काम आता है जहां नेटवर्किंग होती है और देयर आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वहां पर आपको गोल्ड वर्जन की जरूरत होती है, राइट। अभी शुरुआत करते हैं हम लोग टैली की। देखिए, सी दिस इज द वेरी फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने जो टैली की दिख रही है। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि टैली इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। सबसे ऊपर अगर अपन बात करें तो देखिए, ये एक स्क्रीन आपके सामने दिख रही है, यहाँ पर ये सब शॉर्टकट कीज हैं, इन्हें शॉर्टकट कीज कहा जाता है। और अगर आपको कोई भी चीज प्रिंट लेनी है तो आप प्रिंट पर क्लिक करें, अगर आपको कोई चीज यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है तो आप एक्सपोर्ट करें उसको, आप ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल करें, आप अपलोड करना चाहते हैं कहीं तो आप अपलोड कर सकते हैं।
लैंग्वेज चेंज करना है तो आप लैंग्वेज पर क्लिक करें, आपके कीबोर्ड की लैंग्वेज चेंज करनी तो आप कीबोर्ड की लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा टेली में कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प, ये सब चीजें होती है। तो देखिए इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका प्रिंट का। ओके, प्रिंट ऑप्शन आप कभी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये हाईलाइट नहीं हो रहा, जैसे अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, तो ये चीज आप प्रिंट नहीं कर सकते। तो ये वही हाईलाइट होंगे ऑप्शंस जहां पर इनका आप यूज कर सकते हैं। ओके, ये साइड में आपको एक ग्रीन कलर की टैब दिख रही है पूरी की पूरी, ये सब शॉर्टकट कीज यहाँ पर आती है। अभी फिलहाल में हमने तो कोई कंपनी या कोई बिजनेस क्रिएट किया नहीं है, तो हमें यहाँ पर इतनी शॉर्टकट कीज नजर नहीं आएगी। जब आप कोई बिजनेस क्रिएट करके किसी कंपनी को अंदर आप एंट्री करेंगे तो आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग शॉर्टकट कीज यहाँ पर नजर आएगी। टैली देखिए आप विदाउट माउस टच किए भी पूरा चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सभी शॉर्टकट कीज अच्छे से लर्न होनी चाहिए। आप में से जो लोग आज डेमो क्लास ले रहे हैं, जिस दिन आप जैसे आफ्टर डेमो जब ज्वाइन करेंगे तो आपको एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप में आपको रेगुलर बेसिस पे नोट्स भेजे जाएंगे और नोट्स वाइज ही पूरी पढ़ाई होगी। तो आपको उस नोट्स में सब कुछ मिलेगा, शॉर्टकट कीज, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट्स मिलेंगे जिनको हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे, और सभी सारी चीजें, हर चीज के वीडियोज, हर चीज के लिंक्स आपको और नोट्स और पीडीएफ फाइल्स सभी अवेलेबल होगी। राइट, तो अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर वर्जन के बारे में भी यहाँ पर आ रहा है कि आप जो टैली का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। मेरे पास गोल्ड है एक्चुअली में, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, और सीरियल नंबर दिख रहा है, सॉफ्टवेयर का आईडी दिख रहा है, और उसके अलावा यहाँ पर कैलकुलेटर का भी आप यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर के लिए आप कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं। तो अब फिलहाल में सबसे पहला काम क्या होता है, देखिए टैली सीखने के लिए आपको 3 चीजें अच्छे से आनी चाहिए। कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, या किसी का कोई बैकग्राउंड रहा ही ना हो। कई बार मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं, बोलते हैं कि सर हमने तो बहुत टाइम पहले 9th 10th पढ़ा था, उसके बाद हमने क्लासेस छोड़ दिया, हमारा बहुत गैप हो गया। कई सारी हाउस वाइफ्स भी हमारी क्लासेस ज्वाइन करती, तो हमें बोलती है कि हमारा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, अब आप हमें कैसे सिखाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी जो चीज है कि अकाउंटेंट आज की तारीख में बनना बहुत आसान हो गया। और आप सबको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में कोई भी, सिर्फ अकाउंटिंग ही एक ऐसा फील्ड है, अकाउंटिंग, जो किसी भी तरीके की इंडस्ट्री में आप एंट्री ले सकते हो। सिर्फ अकाउंटिंग कोर्स ऐसा कोर्स है जिसको सीखने के बाद आप दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में एंट्री ले सकते हो। आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में घुस सकते हो, आप किसी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में घुस सकते हो, आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में घुस सकते हो, या आप किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी एंट्री ले सकते हो। अकाउंटेंट मतलब आप समझ सकते हैं, अकाउंटेंट एक ऐसा जॉब है जो हर इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट की। देखिए आप कोई और कोर्स करते हैं, सपोज आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, तो आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर कंपनियों में ही एंट्री मिलेगा, दूसरी कंपनियों में आपकी कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन अकाउंटेंट एक ऐसा बंदा होता है जिसकी यूटिलिटी हर कंपनी में और हर तरीके के बिजनेस में होती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि अकाउंटिंग एक एवरग्रीन फील्ड है जिसकी नीड डे बाय डे बढ़ती ही जा रही, कम कभी नहीं होगी। आप ये कोर्स करके कहीं जॉब करोगे तो आप डे बाय डे ग्रोइंग ही होंगे, आपका तरक्की होने वाला है। ऐसा नहीं है कि कभी डिग्रेशन आ जाए कि यार 50,000 की जॉब छूटने के बाद मुझे अब 30 पे काम करना पड़ रहा है, ऐसा कभी नहीं होता अकाउंटिंग फील्ड में। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस अर्न करते जाते हैं, जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपका सैलरी वाइज भी इंक्रीमेंट्स होता है आपका। उसके अलावा आप एडिशनली फ्रीलांसर काम भी अपने हाथ में लेके अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो ये एक एवरग्रीन फील्ड है, इसलिए इसकी डिमांड हमेशा से बनी रहती है। ओके, और जब से जीएसटी आया तब से तो अकाउंटेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है इंडस्ट्रीज को। अकाउंटेंट मिलते नहीं है, और सीखे सिखाए अकाउंटेंट मिलते नहीं है। और एक सबसे जो बड़ा एडवांटेज है टैली या जीएसटी वगैरह के कोर्सेज अगर आप करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि कंप्यूटर अकाउंटिंग बहुत आसान है, किसी भी फील्ड का इंसान इसको सीखकर अपना करियर बना सकता है। ठीक है, मैनुअल अकाउंटिंग इतना आसान नहीं था। आप लोगों में से अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है, 11th 12th आपने पढ़ा, तो आपको हर चीज लर्न करनी पड़ी, रटनी पड़ी, आपको परफॉर्मे याद करने पड़े, स्टेप्स याद करनी पड़ी, और आपको बहुत मेहनत करना पड़ा वहां पे। तब भी कई बार ऐसा होता है कि आप बैलेंस शीट प्रॉपर नहीं बना पाते, आंसर नहीं मिलते। लेकिन मैनुअल अकाउंटिंग में वो एरर होती थी, लैक ऑफ नॉलेज अगर है तो आप मैनुअल अकाउंटिंग नहीं कर सकते। लेकिन कंप्यूटर अकाउंटिंग में इतने नॉलेज की आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि आधा आधा क्या 80% काम तो आपका सॉफ्टवेयर कर लेता है, आपको सिर्फ 20% काम आना चाहिए। सो
मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको टैली अच्छे से सीखना है तो आपको एटलीस्ट 3 चीज आनी चाहिए। 3 स्टेप ही है जो आपको आनी चाहिए। पहली चीज, आपको जो भी बिजनेस है उसको एज अ कंपनी क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पर टैली के अंदर, कि आपको अपने बिजनेस को एज अ कंपनी क्रिएट करना पड़ता है, राइट। दूसरी चीज, इसमें आपको जो भी नीडफुल है, जैसे कोई लेजर्स हैं, आप में से जो कॉमर्स वाले हैं, लेजर्स आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं जरूरत के हिसाब से। टैली आपको बाय डिफॉल्ट सिर्फ 2 ही लेजर देता है, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको बाकी चीजें खुद क्रिएट करनी पड़ती है। देखिए, अब आपने, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने राम नामक किसी इंसान को क्रेडिट पर, उधार पर अगर 5,000 रुपए का माल बेचा, तो इसकी एंट्री क्या होती है, कॉमर्स वाले अच्छे से जानते हैं, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो टैली को थोड़ी पता है कि आपका डेटर राम है, तो आपको राम को भी क्रिएट करना पड़ेगा और आपको सेल्स को भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेल और राम ये दोनों अकाउंट है, इन्हें हम टैली में लेजर कहते हैं। तो आपको लेजर्स बनाने आने चाहिए। तो लेजर्स आप तभी बना सकते हैं जब आपको ग्रुप्स आए। ग्रुप का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि राम का बिजनेस में क्या रोल है, यानी राम का ग्रुप क्या है। जैसे राम कौन हुआ यहाँ पर, अगर आप राम को क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो राम आपका डेटर हुआ, राइट। सेल्स आपकी डायरेक्ट इनकम है, तो आपको डायरेक्ट इनकम उसका ग्रुप लेना पड़ेगा। तो सब सेकंड चीज आपको क्या पता होनी चाहिए, लेजर्स एंड देयर ग्रुपिंग, ओके। और तीसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि एंट्री क्या होगी। और जब आपको ये पता पड़ जाए कि एंट्री क्या होगी, यानी थोड़ा सा बेसिक्स अकाउंटिंग आपको आना चाहिए, तो फिर आप उस एंट्री को कौन से वाउचर में करेंगे, टैली में आपको वाउचर का नॉलेज होना चाहिए, ओके। तो 1 बाय 1 ये सब चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे, सब चीजें सीखेंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा मैनुअल अकाउंटिंग भी मैं आपका बीच बीच में कवर करवाता चलूंगा, ताकि आप लोगों का किसी का बेसिक्स अकाउंट्स क्लियर नहीं है तो वो भी क्लियर हो जाए। अभी शुरुआती 2 क्लास में थोड़ा सा मेरे को उस पैटर्न तक टैली की स्टार्टिंग करनी है, तो मैं वो कर दूं। उसके बाद हम थोड़ा मैनुअल अकाउंटिंग प्लस टैली दोनों को साथ साथ में लेके चलेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जैसे मैंने आपको सबसे पहली स्टेप क्या बताई, कंपनी कैसे बनाते हैं टैली के अंदर। तो देखिए, कंपनी यानी बिजनेस। माना कि मेरा एक बिजनेस है, मेरा मान लो एक बिजनेस है, विकास मार्बल एंड माइंस, ठीक है। मैं मार्बल व्यापारी हूँ और मुझे अब टैली में अपनी अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले मुझे अपने बिजनेस को टैली में क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं, ये जो सबसे पहली स्क्रीन आती है टैली की, इस स्क्रीन को कहते हैं कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन। इसमें मैं क्रिएट कंपनी पे जाऊंगा और क्लिक करूंगा इसके ऊपर, तो ये मेरे सामने एक कंपनी क्रिएशन स्क्रीन खुल गया, ओके। अब इसमें मैं आपको एक एक ऑप्शन बताता हूँ पूरा क्लियरली। सबसे ऊपर ही ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपका डायरेक्टरी। डायरेक्टरी यानी जो आप अभी ये डेटा आपका क्रिएट होगा, जो कंपनी क्रिएट होगी, ये डेटा कहाँ जाकर स्टोर होने वाला है। तो देखिए, यहाँ एक पाथ दे रखा पूरा, ई ड्राइव के अंदर टैली अकाउंटिंग डेटा 2018-19 के अंदर डेटा में जाके ये कंपनी जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये डायरेक्टरी है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, वहां डायरेक्ट डेटा यहाँ जाएगा। आप चाहो तो बैक स्पेस करके इसे चेंज भी कर सकते हो। ये बैक स्पेस करके, अगर आपको चाहिए कि यार मेरा ये डेटा तो किसी और ड्राइव में किसी और जगह रखना है, तो मैं यहाँ से उसका पाथ चेंज कर सकता हूँ। मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, राइट। अब नाम देना है मुझे, तो जैसे मैं नाम दे देता हूँ विकास मार्बल एंड माइंस। मेलिंग नेम वही नाम आता है नॉर्मली जो कि ऊपर आप यहाँ पर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके नाम बड़े बड़े होते हैं। तो आप चाहते हो कि यार बड़े नाम, इतना बड़ा नाम नहीं आकर छोटा नाम उसका, अगर मैं कहीं कोई जैसे रिपोर्ट प्रिंट निकालूं वगैरह, तो उसमें छोटा नाम आए, जैसे द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अब इसका छोटा नाम हो गया द ICSI। तो मैं यहाँ पर मेलिंग नेम चेंज कर सकता हूँ। जैसे मान लो इसका मेलिंग नेम में VMM डाल दूं, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस आप यहाँ पर कितना ही बड़ा डाल सकते हैं। सपोज इसका एड्रेस आपने ले लिया, विलेज केलवा, डिस्ट्रिक्ट राजसमंद, ओके। स्टेट्यूटरी कंप्लायंस 4 का मतलब होता है कौन सी कंट्री के लिए आप ये अकाउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ आप जिस भी कंट्री में ये अकाउंटिंग कर रहे हैं वो लेना है। जैसा कि मैंने आपको इस क्लास के शुरू में ही बता दिया कि टैली आप पूरे दुनिया भर के देशों के लिए अवेलेबल है। आप जो भी कंट्री यहाँ से लेंगे, ऑटोमेटिकली करेंसी चेंज हो जाएगी आपकी सब कुछ, ओके। और आप ऑटोमेटिकली दूसरी करेंसी पर काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे इंडिया ही ले लेते हैं हम, और स्टेट ले लेते हैं हमारा राजस्थान। पिन कोड आपको पता हो तो डाल दो, ये इन्फॉर्मेशन आप चाहो तो भरो, वरना रहने दे सकते हो। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, ओके।
अब भारत आपने लिया यहाँ पर, तो भारत का करेंसी सिंबल क्या हो गया, RS यानी रुपीज, ठीक है। रुपीज आप यहाँ से बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, आप ले लो, ठीक है। मेंटेन, अब मेंटेन में दो ऑप्शन आ रहे हैं आपके सामने कि सिर्फ अकाउंट्स देखने हैं या अकाउंट्स के साथ स्टॉक भी मेंटेन करना है। स्टॉक यानी जैसे मान लो मार्बल और माइंस है, तो वो मार्बल के ब्लॉक्स और मार्बल की स्लरी या जो टाइल्स हैं उनका भी अकाउंटिंग रखना चाहते हैं। इन्वेंट्री भी साथ में मेंटेन करना चाहते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। अब जैसे कपड़े का शोरूम है आपका, ठीक है, अब आप सिर्फ अपनी अकाउंटिंग देखना चाहते हो, यानी जो पैसे का हिसाब रखना चाहते हो कि साथ साथ में स्टॉक का भी हिसाब रखना चाहते हो, तो आप दोनों करोगे ना। जो ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर होता है वो अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री लेता है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर होता है वो अकाउंट्स ओनली लेता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन कई सारे सर्विस सेक्टर ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन्वेंट्री का भी हिसाब रखना होता है। जैसे आज हम गाड़ी वगैरह की सर्विस सेंटर के लिए ले जाते हैं, तो सर्विस सेंटर हमें सर्विस ही दे रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन साथ में उसे हर गाड़ी में ऑयल वगैरह भी डालना होता है, ग्रीस भी डालना होता है, ऑयल और ग्रीस का भी उसे हिसाब रखना है सपोज, तो फिर वो अकाउंटिंग विद इन्वेंट्री लेगा। तो यहाँ पर आपको ये लेना है कि आप सिर्फ अकाउंट ऑनली लेना चाहते हैं या अकाउंट्स विद इन्वेंट्री लेना चाहते हैं, राइट। तो अभी अपन जैसे अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ले लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, आपका जो ईयर है, कब से आप अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी हमारा चल रहा है मई 2020, ओके। तो हम फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से स्टार्ट हुआ, 2000 अप्रैल 2020, तो हम यहाँ 1 अप्रैल 2020 ले लेंगे। बुक बिगिनिंग फ्रॉम, अब देखिए ये एक ऐसी चीज होती है जो ऊपर लोगे वही यहाँ आ जाएगा। जैसे आपने यहाँ 1 अप्रैल 2020 लिया, वही आप यहाँ बुक बिगिनिंग आ गया। लेकिन इसे समझने की जरूरत है, कई बार ये अलग भी हो सकता है। मान लो दिवाली के आसपास आपका बिजनेस चालू कर रहे हो, आप कोई दुकान का। अब आपका देखिए वो, जैसे मान लो अभी 2020 में दिवाली अक्टूबर में, तो अक्टूबर 2020 में आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल 2020 ही होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो हमेशा कब से शुरू होता है, अप्रैल से। लेकिन बुक बिगिनिंग यानी आपकी जो अकाउंटिंग है, आपका जो धंधा है, वो कब से स्टार्ट हो रहा है, वो अक्टूबर से हो रहा था। आप यहाँ चेंज कर सकते हो उसका डेट, 1 अक्टूबर 2020 ले सकते हैं ऐसा। तो ऐसे में क्या होगा कि अक्टूबर से पहले की एंट्री वो सॉफ्टवेयर लेगा ही नहीं। तो जहां जो आपकी डेट है बुक बिगिनिंग की, उससे पहले की डेट में आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जनरली ये होता है कि अगर कोई रनिंग बिजनेस है तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर और बुक बिगिनिंग सेम रखते हैं। लेकिन अगर कोई नया बिजनेस है सपोज, और वो साल के मिड में कभी स्टार्ट किया गया है, तो बुक बिगिनिंग उसकी उस दिन से होगी जिस दिन से बिजनेस स्टार्ट होगा, ओके। लेकिन फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल 2020 से ही होगा, ओके। इसके अलावा ये सिक्योरिटी कंट्रोल, देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल में ये सारे ऑप्शंस पासवर्ड के हैं। इसकी एक सेपरेट क्लास लूंगा और मैं इन सब पर डिस्कस करूंगा। अभी मैं पासवर्ड्स के बारे में कुछ भी यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इन्हें नो कर दूं, ओके। दोनों पासवर्ड्स यहाँ पर मैंने नो कर दिए। और करेंसी सिंबल के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो आपने यहाँ पर करेंसी ले रखी है, राइट, जो करेंसी आपकी जैसे रुपीज है, इंडिया ले रखा है, तो इंडिया के हिसाब से ये आ गया। अब आपको यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे बेस करेंसी आपकी रुपीज है, इसका फुल नेम ये है, इसमें 2 डेसिमल होते हैं, डेसिमल के पार्ट को हम पैसा कहते हैं। तो ये सब चीजें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। और हम यहाँ पर इस स्क्रीन को सेव कर देते हैं। सेव करने की शॉर्टकट की भी होती है टैली के अंदर, वो होती है Ctrl+A। Ctrl+A से कभी भी टैली में कोई भी चीज आप क्विकली सेव कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप जैसे ही सेव करेंगे, ये देखिए आपकी कंपनी क्रिएट हो रही है यहाँ पर ऑटोमेटिकली। आपने अपना बिजनेस यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। जैसे ही कंपनी क्रिएट होगी, वो कंपनी ओपन हो जाती, क्रिएट होती ही, यानी खुल जाएगी ये कंपनी। और फिर आप इसमें अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर पाएंगे, डे टू डे ट्रांजेक्शन चढ़ा पाएंगे। जैसे ही ये क्रिएट हुआ, आप देखिए ये खुल गई कंपनी आपकी। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकास मार्बल एंड माइंस आपकी ये कंपनी, इसका फाइनेंशियल ईयर दिख रहा है, ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। और 1 अप्रैल की डेट दिख रही है, उसका दिन दिख रहा है। और यहाँ पर आ रहा है कि लास्ट डेट आपने एंट्री कब किया, तो अभी नो वाउचर एंटर्ड, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, फ्रेश कंपनी है ना। और ये इसका मेन गेट है। जब भी कोई कंपनी खुल जाती है तो ये स्क्रीन आती है, इसे कहते हैं गेटवे ऑफ टैली, ओके। और इसमें ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, सब पर अपन चर्चाएं करेंगे। अब देखिए कंपनी बना दी हमने और कंपनी ओपन हो गई डायरेक्ट। वापस मुझे कंपनी बंद करना है, तो साइड में देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ साइड में आपको शॉर्टकट्स होते हैं बहुत सारे। तो अगर आपको कंपनी बंद करना है तो इसे कहते हैं शट कंपनी, अल्टर F1।
हमेशा साइड में जो स्क्रीन दिखती है ये शॉर्टकट कीज होती है। अगर कोई सिंपल शॉर्टकट की लिखी हुई जैसे F1 लिखा हुआ है तो आपको F1 फंक्शन की दबानी, लेकिन अगर नीचे एक अंडरलाइन आती है तो अल्टर के साथ दबानी, अल्टर F1 कहते हैं इसे। और नीचे अगर डबल अंडरलाइन आ रही है किसी की तो कंट्रोल के साथ उस की को प्रेस करना होता है। कंट्रोल प्लस, जैसे मान लो डबल अंडरलाइन आती है तो कंट्रोल प्लस F1 आपको प्रेस करना होता है। तो शट करने के लिए आप यहाँ पर ऑल्ट प्लस F1 करें तो ये कंपनी आपकी शट होगी। शट का मतलब बंद होगी, डिलीट नहीं हुई, बंद होगी। ओके, आपने जो कंपनी बना दी है उसे आपने अभी बंद किया है क्योंकि आपको अभी उस पर कोई काम नहीं करना है। सपोज आपको आज काम नहीं करना, कल आके वापस काम करोगे तो आप क्या करोगे? डिलीट थोड़ी करोगे, डिलीट से तो पूरा डेटा आपका उड़ जाएगा। आप उसे सिर्फ शट करोगे। ओके, वापस ओपन करना है सर, तो कैसे करेंगे हम वापस ओपन? वापस अगर हमें ओपन करना है कंपनी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी करेंगे। आप पहले हमने क्या किया था, क्रिएट किया था। एक बार बिजनेस को बना दिया उसके बाद आपको क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ जितनी भी कंपनियां टैली में बनी हुई है उन सभी कंपनीज का आपको यहाँ पर ये डेटा दिखेगा कि ये भैया ये 4 कंपनी बनी हुई है, चारों का ये कंपनी का नंबर है और ये चारों की फाइनेंशियल ईयर की डेट है। अभी अभी हमने कौन सी कंपनी बनाई? विकास मार्बल एंड माइंस, ये हमारी कंपनी है। अच्छा, अब कंपनी को ओपन कैसे करते हैं? बस इसके ऊपर कर्सर लाओ और एंटर प्रेस करो तो ये वापस आपकी ओपन हो जाएगी और गेटवे ऑफ टैली खुल जाएगा। सो ये आप इस तरह से टैली के अंदर कंपनी बना सकते हैं, वापस अल्टर F1 करके शट कर सकते हैं, वापस सेलेक्ट कंपनी में जाके उस कंपनी पे जाके उससे ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास। आज पहली क्लास थी। हम लोग कल बात करेंगे कि जैसे आज मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, कल मैं वापस आपको कंपनी बनाना बताऊंगा, उस पर पासवर्ड लगाना बताऊंगा और कैसे किसी कंपनी को डिलीट किया जाता है उसके ऊपर अपन लोग कल डिस्कस करेंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। आप जैसे चंदा जी ने भी इस क्लास को ज्वाइन किया है, सोनाली ने ज्वाइन किया इस क्लास को, तो आपको मेरा वॉइस वाइज या जो स्क्रीन आपके सामने जो दिख रहा था उस वाइज कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करने को हुई इस पूरी क्लास में? सोनाली आपको कोई इश्यू? सोनाली मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अब देखिए एक चीज है कि जूम सॉफ्टवेयर आज आपने पहली बार ज्वाइन किया है तो अगर हम लोग ये कंटिन्यू रखते हैं या ये कोर्स आप पूरा करते हैं तो रोज का हम लोग एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे। आफ्टर डेमो आपका एक अलग नए स्टूडेंट्स का ग्रुप भी बना दिया जाएगा। आपको नोट्स वगैरह सब मैं उसमें भेजूंगा और हम पूरी की पूरी पढ़ाई नोट्स वाइज ही करेंगे और रोज हमारी ये क्लास फिक्स टाइम पर स्टार्ट करेंगे और उसके 10 मिनट पहले मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। एक पहला दिन था तो आपको थोड़ा सा ज्वाइनिंग वगैरह में भी प्रॉब्लम हुआ, कुछ स्टूडेंट्स को हो रही है, मेरे को कॉल भी कर रही है। तो मैं सभी को पर्सनली अभी गाइड कर दूंगा किस तरह से ये सॉफ्टवेयर के जरिए अपन लोग पढ़ाई करेंगे। और इस तरह से हम टॉपिक 1 बाय 1 टॉपिक लेंगे। शुरुआत में थोड़ा सा मैं एकदम इजी वे में ही आपको सब चीजें बताऊंगा, नोट मेकिंग भी कराऊंगा। आप रजिस्टर कॉपी वगैरह लेके बैठे साथ में पेन वगैरह, तो जब जब भी जैसे कोई खास चीज मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, कोई पाथ बता रहा हूँ, तो आप उसे राइट डाउन किया करें जिससे आप बाद में अपने घर पे भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज प्रैक्टिकल कर पाए। ठीक है, जब हम असाइनमेंट पकड़ेंगे तो मैं आपको असाइनमेंट बकायदा आपको पर्सनली मोबाइल पे भी भेज दूंगा, तो उस असाइनमेंट वाइज अपन पढ़ाई करेंगे और आपको ये भी बता दूंगा कि आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर किस तरह से टैली को इंस्टॉल करना है। तो कल मैं आपको क्लास में ये बताऊंगा कि टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करना है लैपटॉप में, कहाँ से लाए सॉफ्टवेयर। मैं आपको डायरेक्ट कल ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। कल वापस मिलेंगे अपन 3 बजे सेम टाइम पे, इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।